में आ गया है। वो हम सबको खा जाएगा। बचाओ बचाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं सपना देख रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। भागो, जल्दी भागो। जल्दी। बस रेस्क्यू टीम से मिल जाएं। तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। चलो। राहुल, युआन, मुझे बचाओ राहुल। हम उसे नहीं बचा सकते। उसका पैर मुझ गया है। उसे साथ लेकर चलना बोझ होगा। वह हमें मार डालेगी। लिन युआन, हम तो सबसे अच्छी दोस्त हैं। राहुल, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। चीची, तुम यहीं रुको। उस विशाल अजगर को रोकने की कोशिश करो। युआन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चे को पिता की जरूरत है। तुम लोग उसे साथ लेकर चलना बोझ होगा। युआन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम तो सबसे अच्छी दोस्त हैं। यह जंगल की छुट्टी पर जाते वक्त क्या बस एक सपना था? चीची, तुम ठीक तो हो? चीची, तुमने बुरा सपना देखा क्या? क्या हुआ? क्या बदकिस्मती है। गाड़ी से तेल लीक हो रहा है। मैंने कहा था ना, चलने से पहले टैंक अच्छे से चेक कर लो। अच्छा हुआ हमारी मंजिल पास ही है। क्या बदकिस्मती है, गाड़ी से तेल लीक हो रहा है। पहाड़ के धंसने की वजह से सागर पर्वत पुल पर पत्थर गिरे हैं, जिससे वह टूट गया है। कंस्ट्रक्शन टीम का अनुमान है कि मरम्मत 3 दिन में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में हुआ था। कार से तेल लीक होना, पुल टूटने से हम जंगल में फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या? तो वह सागर पर्वत पुल टूट गया है, हम यहाँ फंस जाएंगे। तो बढ़िया हुआ ना, हम लोग यहाँ कुछ और दिन मजे कर सकते हैं। फिर कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हम जैसे चाहे मस्ती करें, कोई दिक्कत नहीं। सांप की खाल, विशाल अजगर की खाल, वह कोई सपना नहीं। नहीं, हम नहीं जा सकते, हमें वापस जाना होगा। यहाँ सांप है। चीची, आज तुम्हें क्या हुआ है? चैन चीची, तुम मजाक कर रहे हो। हमने इतनी दूर तक गाड़ी चलाई है, अभी आए हैं और अब तुम हमें वापस भेज रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। जंगल में विशाल अजगर है। अगर नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे। देखो, वह विशाल अजगर की केंचुली है। चीची, तुम इसे विशाल अजगर की केंचुली कहते हो? अगर यह सच में सांप की केंचुली है तो यह सांप कितना बड़ा होगा? तुम तो मुझे हंसा रहे हो। इस दुनिया में इतना बड़ा विशाल अजगर कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से यह किसी लकड़हारे की छोड़ी हुई छाल है। मैं सच कह रही हूँ। अब पुल टूट चुका है, हम चाहें भी तो वापस नहीं जा सकते। बस सांप ही तो है, उससे डरने की क्या बात है। अगर सच में हो तो मैं एक हाथ से एक पकड़ लूंगा और साथ ही तुम्हारे लिए जंगली खाना बना दूंगा। तुम ठीक हो ना? वह है, मैं जंगल के बंगले की प्रभारी हूँ, अनन्या सिंह। सुना है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए तुम्हें लेने आई हूँ। चलो चलें। हमारे यहाँ भी सांप है, इसलिए जमीन पर सांपों की कुछ खाल होना सामान्य है। लेकिन आप चिंता ना करें, हमने अपने आंगन में सुरक्षा कर दी है, तो सांप अंदर नहीं आएंगे। नहीं,
तुम नहीं जानती। वह कोई सामान्य सांप नहीं है। वह विशाल अजगर कम से कम कई 10 मीटर लंबा है। यह घर उसे रोक नहीं पाएगा। हमें तुरंत चलना होगा। अरे कोई बात नहीं। यह मशीन कैसे खराब हो गई? अनन्या सिंह की टांग इस मशीन से कट गई थी। आखिरकार वह बच नहीं पाई अजगर के हमले से। हिलो नहीं। इससे दूर रहो। वह फट जाएगी। तुम क्या कर रही हो? यह मशीन तुरंत फट जाएगी। तुम्हारी टांग इस मशीन से कट जाएगी। अरे यह कैसे हो सकता है? यह मशीन मेरे भाई ने नई खरीदी है, फटने वाली नहीं है। क्या हुआ? भाई, चेन की कहती है कि यह मशीन कुछ देर में फट जाएगी और मेरी टांग कट जाएगी। यह नई मॉडल है, टॉप क्लास मशीन। सुरक्षा क्षमता बहुत अच्छी है, फटने की कोई संभावना नहीं है। मशीन वाकई में फट गया, जैसा कि सोचा था। सब कुछ सच हो गया। तो आज रात 9 बजे विशाल अजगर हमला करेगा। यह तो सिर्फ खतरे की शुरुआत है। वह विशाल अजगर सबसे बड़ा खतरा है। वह आज रात आएगा। वह हम सबको खा जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। लगता है मुझे पहले ही कुछ मनहशिला छिड़क कर सावधानी बरतनी होगी। और क्या कमी है? चीची, क्या तुम बहुत थक गई हो? क्या तुम कमरे में जाकर आराम करोगी? हाँ चीची, मुझे लगता है आज पूरे दिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। कमरे की बात करें तो इस विला में कमरे कम पड़ रहे हैं। एक कमरा कम है। वहाँ तो एक और है ना। अनन्या, पीछे के स्टोर रूम के बेसमेंट में जाओ। वहाँ सुरक्षित है, जल्दी करो। वैसा घटिया कमरा मैंने कभी ऐसा घर देखा तक नहीं है। मैं नहीं जा रही। लेकिन हमारे पास बस वही एक है। हम तो लड़कियां हैं, तुम दोनों मर्द हो। तुम हम लड़कियों को वहाँ नहीं भेज सकते। दरअसल मैं भी। क्या? विला पर जल्द ही विशाल अजगर का हमला होगा। बाहर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उस जर्जर लकड़ी के घर के नीचे एक मजबूत बेसमेंट छिपा है। सिर्फ वहीं छिपकर ही जान बचाई जा सकती है। मैं वह कमरा लेती हूँ। इतना बेकार कमरा, वह खुद ही वहाँ रहने चली गई। सच में कुछ परेशानी तो नहीं हुई है उसे? मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि उसे कैसे मनाऊं। सोचा नहीं था कि वह खुद ही बोल पड़ेगी और खुद चली जाएगी। तो बिल्कुल सही हुआ ना? सही हुआ तो हम कर सकते हैं। यहाँ सच में एक तहखाना है। तुम यह क्या? बंगले में कमरे कम पड़ गए हैं। मैं यहाँ सब संभाल कर रहूंगी। यह जगह बहुत जर्जर है। तुम मेरे कमरे में रहो, मैं यहाँ रहूंगा। जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो इसकी मेरी अपनी वजह है। मैंने जिस विशाल अजगर के बारे में कहा था वह असली है। तुम लोगों को भी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तहखाना मजबूत कर दिया गया है। खाना और हीटिंग उपकरण तैयार हैं। बचाव दल के आने तक टिक जाएगा। और मनहशिला और आर्टेमिशिया के पत्ते भी घर के आसपास बिछा देने होंगे। ये क्या कर रही हो? आर्टेमिशिया के पत्ते। चैन किचकिच, तुम सच में बहुत ज्यादा पागल हो गई हो। मानवता के नाते मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आज रात 9 बजे वह विशाल अजगर आएगा। तुम्हें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। सबने सुना? वह अब भी उस विशाल अजगर की बात कर रही है। चैन किचकिच, तुम्हें दिमाग का डॉक्टर दिखाना चाहिए। मैंने ग्रिल तैयार कर ली है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक सांप पकाता हूँ।
तैयारी पूरी। इस बार वह विशाल अजगर मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा। यह बहुत खतरनाक है। म्यूजिक बंद करो। तुम लोग इस तरह सांप को आकर्षित कर दोगे। चैनकिची, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो क्या? चैनकिची, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतना टारगेट कर रही हो? क्या हम सबसे अच्छी सहेलियां नहीं हैं? सबसे अच्छी सहेलियां? फिर तुम मेरी पीठ पीछे वो सब करते हुए मेरे एहसासों का ख्याल किया था। कौन सी बातें? मुझे समझ नहीं आ रहा। ढोंग बंद करो। मुझे पहले से ही पता है तुम्हारे और राहुल मिश्रा के गंदे किस्से। किची, क्या तुम गलतफहमी में हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। युशवान तुम्हारी अच्छी सहेली है। हमारे बीच क्या रिश्ता हो सकता है? गलतफहमी? तुम लोग मुझे सच में घिन आती हो। ओह, तो आज तुम मुझे इतना टारगेट कर रही हो बस इसी वजह से? हाँ, मैं और राहुल मिश्रा पहले से ही साथ हैं। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, सुंदर दिखती हूँ, फिगर भी अच्छी है। तुम जैसी पागल से 1000 गुना बेहतर हूँ। राहुल मिश्रा का मुझे पसंद करना भी स्वाभाविक है। नहीं, तुम गलत हो। उस जैसे बेवफा कचरे आदमी को मैं देखना भी पसंद नहीं करती। तुम दोनों का साथ होना मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें अभी म्यूजिक बंद करना होगा, नहीं तो विशाल अजगर आ जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मैं तो म्यूजिक चालू ही रखूंगी। और हाँ, मैं इसे पूरे वॉल्यूम पर चालू रखूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? नौ बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। विशाल अजगर किसी भी पल आ सकता है। मैंने तुमसे म्यूजिक बंद करने को कहा था। दूसरों को भी मरवाने की कोशिश मत करो। तू पागल औरत है। चैन क्यों? लिन युजुआन को छोड़ दो। मैं लिन युजुआन, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? यह पागल औरत पूरा दिन यहाँ बकवास कर रही है। मेरे ख्याल से उसे रिसोर्ट आना ही नहीं चाहिए था, पागल खाने जाना चाहिए था। तुम मरना चाहती हो तो मरो, लेकिन अनन्या सिंह को मत मरवाओ। उससे दूर रहो। विस्फोट होगा। क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। विला में एक जंगली जानवरों से लड़ने वाला तीर कमान है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अनन्या, क्या सच में कोई इस तरह की पागलपन भरी बातों पर यकीन करता है? कितना बेवकूफ है। ये तो बस एक आम छुट्टियां बिताने वाला विला है। यहाँ कैसे हो सकता है कोई विशाल अजगर? अगर सच में हो तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। मैं खुद सांप का खाना बन जाऊं, ठीक है? अब सिर्फ 3 मिनट बाकी। अब हम कहाँ जाएं? वहीं, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। चैन क्यों? तुमने जो कहा था वह कहीं वह टूटी फूटी हवादार लकड़ी की झोंपड़ी तो नहीं है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं क्या करूं? ये तुम्हारा क्या लेना देना? डंप हो गई। हाँ, डंप हो गई है। अब ब्रेकअप की बात कर रही है? हाँ हाँ हाँ। आखिरी 1 मिनट बचा है। अनन्या, चलो हम चलते हैं। वह परेशान करने वाली कमीनी आखिरकार चली गई। आज का मेरा अच्छा मूड खराब हो गया। कितना परेशान करती है। युशवान, इस तरह के पागल पर गुस्सा होना बिल्कुल भी लायक नहीं है। हमारी पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है। पर ऐसा भी ठीक है, अब हम खुलकर साथ रह सकते हैं। अनन्या, तुम्हारा भाई कहाँ है? वह पेट्रोल लेने गया है। समय नहीं है। तुमने जिस विशाल अजगर की बात की थी, क्या वह सच में आएगा? चलो टोस्ट करते हैं। चीयर्स, चीयर्स। अभी 30 सेकंड बाकी हैं। दस, 9, 8। 3, 2, 1। आ गया। क्या हुआ? विशाल अजगर क्यों नहीं दिखाई दिया? वह चेन क्यों ने कहा था ना कि 9 बजे एक विशाल अजगर आएगा। अब तो 9 बज गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तुम एक पागल की बात मानती हो?
बस अनन्या सिंह जैसी भोली भाली लड़की ही। उसकी बात मानेगी। मेरे ख्याल से तो चैन क्यू ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा तो उसे झटका लग गया, इतना कि विशाल अजगर जैसी चीज तक दिखने लगी, है ना? सच में पागल है। सांप क्यों नहीं आया? 9 बजे ही होने चाहिए थे। निधि, वह घंटी की आवाज है। घंटी और समय में अंतर है, इसलिए सांप का समय 9 बजे नहीं बल्कि घंटी बजने के बाद है। ये चीज क्या हुआ तुम्हें? निधि क्या हुआ? ओह, मुझे डरा दिया। बस कपड़े की परछाई थी और क्या? तुम्हें सच में लगा था कि विशाल अजगर है? हो ही नहीं सकता। इस तरह की बेवकूफ़ बात पर कौन यकीन करेगा? सिर्फ चेन क्यू ही ऐसा सोच सकती है। मेरे ख्याल से वो राहुल मिश्रा ने छोड़ दिया इस दुख में। अब उसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा। वो भी उसकी अपनी गलती है। वो मुझ में किस बात में है? पता नहीं तुमने उस वक्त उसमें क्या देखा था? मान लो उस वक्त मैं अंधा था। क्या हुआ? विशाल अजगर को तो अभी आना चाहिए था ना? क्यों शायद तुमसे कोई गलती हुई है। मुझे पता चल गया। मैंने जो ये मनहशिला तैयार की थी और आर्टेमिशिया के पत्ते, उन्होंने अजगर के हमले को टाल दिया है। क्यों क्या तुम बहुत थक गई हो? मुझे लगता है तुम्हें शायद सच में आराम करने की जरूरत है। अनन्या, अजगर सच में आएगा। मैं विला से तुम्हारे लिए रेड वाइन ले आती हूँ ताकि आज रात तुम अच्छी नींद ले सको। अनन्या, नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। अजगर कभी भी आ सकता है। सिर्फ यही जगह सुरक्षित है। वो जर्जर लकड़ी का झोंपड़ा वहाँ रहना कैसा रहा? कल रात ठंड से कांप तो नहीं रहे थे? पूरे शरीर में कंपी आ गई थी ना? कोई पागलों की तरह बकवास करे तो ठीक है, उस पर तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मूर्ख उस पर विश्वास भी कर ले, उसकी बातों में आ जाए, बिना सोचे समझे उसके पीछे चला गया। और देखो इसकी पीठ पर, और उसने अपनी पीठ पर एक टूटा हुआ तीर भी लाद रखा था। कितना हास्यास्पद है। क्या विशाल अजगर आ गया? हम सब तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रोहन मिश्र, कल रात तुमने यही कहा था ना कि 9 बजे विशाल अजगर आ जाएगा। अब तुम क्या कहोगी? हैं? मैंने मनहशिला तैयार की थी जिसने विशाल अजगर के हमले को विलंबित कर दिया। नहीं तो कल रात तुम सबकी जानें जा चुकी होती। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने ही हमारी जान बचाई है? कल रात तुम लोगों को आराम मिला? भैया चिंता मत करो, हमें अच्छी तरह आराम मिला। कमरे की व्यवस्था भी ठीक थी, कोई समस्या नहीं हुई। अच्छी बात है। अरे रोहन मिश्र कहाँ है? अरे हाँ, सही कहा। उसने कल रात इतना पी लिया था, इस वक्त शायद अभी भी सो रहा होगा। तो उसकी चिंता छोड़ो। मैंने सुना है वहाँ कोहरे की घाटी नाम की जगह है। दृश्य बहुत सुंदर है। चलो हम सब वहाँ घूमने चलते हैं। चलो ना। कोहरे की घाटी। वह विशाल अजगर के घोंसले की दिशा है। नहीं, वहां नहीं जा सकते। नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। चैन क्यू, तुम्हें पता है मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे जैसे घबराने वाले और मूड खराब करने वाले लोगों से। चलो हम चलते हैं। वह जगह विशाल अजगर के घर के बहुत करीब है। तुम लोग वहां गए तो मौत को गले लगाओगे। चेन क्यू, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई विशाल अजगर आएगा? कंस्ट्रक्शन टीम का इंतजार करो कि वे पुल ठीक कर दे। मेरी सलाह है, तुम अपना दिमाग चेक करवाओ।
मुझे भी लगता है उसके दिमाग की समस्या। और बढ़ती जा रही है। वह नहीं जा रही तो हम चलते हैं। हम तो छुट्टी मनाने आए हैं। इस पागल की वजह से मूड खराब नहीं होने देंगे। बढ़िया, जंगल का सफर सोचकर ही रोमांच हो रहा है। अरे, हमारे लौटने का इंतजार करना, फिर रोहन मिश्र को बताना कि कितना रोमांचक कार्यक्रम था। सोचकर ही मजा आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो, वहाँ सच में खतरा है। तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं? वहाँ जाओगे तो सच में मर जाओगे। तो हम बिल्कुल सही सलामत लौटकर तुम्हें दिखाएंगे। चलो चलो चलो। क्यों ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कोहरे की घाटी जा रहे हैं। क्या कोहरे की घाटी? वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं और रास्ता भूलना भी आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उनके साथ जाना होगा। अनन्या, तुम नहीं जा सकती। विशाल अजगर आसपास ही घूमता है। वहाँ सच में बहुत खतरा है। क्यों इतना तनाव मत लो। वहाँ कोई विशाल अजगर नहीं है। बस इतना ही है कि जंगल का इलाका पेचीदा है और रास्ता भूलना आसान है। ये लोग जरूर भटक जाएंगे। ये लोग जंगल में घुसने वाले हैं। मुझे तुरंत उनके पीछे जाना होगा। अनन्या, अनन्या सिंह, मैं कर लेता हूँ। जंगल में जानवर बहुत हैं। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। हाँ, चलो। हे भगवान, इतनी अच्छी जगह, अगर यह छूट गई तो बहुत अफसोस होगा। कुछ लोग तो कहते थे कि हम मरने आए हैं। सच में दिमाग खराब है। चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। ठीक है। अनन्या सिंह, क्या तुम एक लकड़ी के लट्ठे की तरह वहाँ खड़ी नहीं रह सकती? तुम्हें देखकर ही मूड खराब हो जाता है। अरे चलो, हम इससे बात ना करें। अरे चलो आगे चलकर देखते हैं। यह एक अनछुआ जंगल है। सोचकर ही रोमांच हो रहा है। ठीक है। कल रात वह विशाल अजगर क्यों नहीं दिखा? मेरी लाई हुई आर्टेमिसिया पत्ती हालांकि उसके आने में देरी कर सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। कल रात सच में कुछ नहीं हुआ। यह सांप की केंचुली है। यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी सांप की केंचुली। अनन्या सिंह ने जो कहा था, क्या वह सच है? निधि गुप्ता, जल्दी अपना स्पीकर बंद करो। तुम बंगले में म्यूजिक चलाती थी तो ठीक था, लेकिन यहाँ ऐसी शरारत कैसे कर सकती हो? इससे वह विशाल अजगर आ सकता है। अब भी अजगर अजगर कर रही है। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो, यहाँ अजगर कहाँ है? अनन्या सिंह, तुम्हारे भ्रम का इलाज करवाना चाहिए। देखो, यह क्या है? वह विशाल अजगर का घोंसला है। वह अजगर का घोंसला है। चैन, क्यों तुम्हारा एक्टिंग कितना अच्छा है। एक्टर नहीं बने, बड़ी खराबी की बात है। तुम तो सच में तुरंत कुछ भी बना लेते हो। हमें देखकर तुम्हारी अजगर वाली बात पर यकीन नहीं हुआ। अब फिर कुछ और बना रहे हो। अजगर का घोंसला। तुम्हें लगता है हम यकीन करेंगे? बिल्कुल सही। निधि, जल्दी से अपना स्पीकर बंद करो। मैं नहीं बंद करूंगी। वे मौत को बुलावा दे रहे हैं। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। चैन, क्यों मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया? इसके बजाय कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करो, अपने बारे में सोचो। तुम बदसूरत हो, कोई आकर्षण नहीं है और हमेशा बकवास बोलती रहती हो। राहुल तुम्हें पसंद ही क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल, हमारी यूशुआन कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। खूबसूरत चेहरा, बढ़िया फिगर। और तुम तो पागल हो। राहुल ने तुम्हें छोड़ दिया। यह तो समय की बात थी। इसका दोष यूशुआन पर मत डालो। तुम लोग चेन क्यू को इस तरह परेशान मत करो। वह भी तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। किसने उसे परेशान किया? क्या वह खुद ही झगड़ा नहीं कर रही थी? चेन क्यू, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। यूशुआन को परेशान मत करो। अरे बाप रे, छोड़ी हुई औरत कितनी दयनीय है। तुम लोग बुरा हो गया। वह बाहर आने वाला है। भागो। अजगर बाहर आ रहा है।
वाह, सच में बहुत डरावना है। कितना डरावना है। क्या यही है वो विशाल अजगर? चेन क्यू क्यू, यही है वो विशाल अजगर जिसके बारे में तुम बता रहे थे। चैन क्यों क्यों, तुमने तो मुझे हंसा कर मार डाला। इतना छोटा सांप भूनकर खाया तो मेरे दांतों में फंसने लायक भी नहीं होगा। तुम इसे विशाल अजगर कहते हो? सच में बहुत बड़ा विशाल अजगर है, बहुत डरावना है। वो विशाल अजगर बस गुफा के अंदर नहीं था। तुम लोगों की जान बच गई है, इसी का शुक्रिया मनाओ। अरे रे रे, अब भी बहाने बना रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे। अंधेरा होने लगा है, यहाँ वाकई सुरक्षित नहीं है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। अभी अभी आए हैं, वापस क्यों जाना है? तुम लोगों के साथ घूमने निकलो तो बिल्कुल मजा ही नहीं आता। तुम लोग कैसे हो उस पीछा करने वाले की तरह पीछा ही नहीं छोड़ते। बहुत परेशान करते हो। चलो। रोहन मिश्र, तुम्हारी नींद खुली या नहीं? अरे तुम, आज तो तुमने छोड़ दिया हमारा शानदार जंगल का सफर। हाँ, हम लोग आज तो कोहरे की घाटी गए थे। वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। बस तुम कल रात ज्यादा पी गए थे, अब पछताओ। अरे कहीं अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है क्या? मैं जाकर देखता हूँ। रोहन मिश्र, वह गायब है। क्या गायब है? कल वह। तुम लोगों के साथ शराब नहीं पी रहा था? अरे इतना डरो मत, वह इतना बड़ा तगड़ा आदमी है, उसके साथ क्या हुआ होगा? जरूर सुबह हमें नहीं देखा, बोर हो गया होगा, घूमने चला गया होगा। हाँ, तुम इतना घबराओ मत। वह पूरा दिन सो भी नहीं सकता, शायद बस बाहर गया है। अरे कल उसने मुझसे कहा था वह शिकार करने जाना चाहता है, शायद अब तक चला गया होगा। नहीं, शायद उसे खा लिया गया है। लिन युजुआन, मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि तुम औरत हो। अगर तुमने चैन किची किची को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। यह मेरी गलती है। साफ है कि वह बहुत ज्यादा कर रही है। चैन किची किची, मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने पहले जो पागल बातें कही मैंने सब सह लिया। लेकिन अगर तुमने फिर से रोहन मिश्र को बद्दुआ दी तो एक थप्पड़ हल्का होगा। राहुल मिश्रा, तुम दिन भर झूठ बोलते रहते हो, पागलपन करो तो करो, लेकिन अब तुमने इतनी बुरी बात कह दी। चैन किची किची, तुम सच में बहुत नीच हो। बस करो, तुम सब चुप रहो। क्योंकि मैंने अच्छे इरादे से चेताया और तुम लोगों को लगता है कि यह बद्दुआ है, तो तुम लोग मरने का इंतजार करो। अरे किची किची, तुम कहाँ जा रही हो? मैं लकड़ी के घर वापस जा रही हूँ, वहाँ सुरक्षित है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा वह बेकार घर आज रात गिर जाए और तुम्हें कुचल दे। राहुल मिश्रा, मुझे पता है तुम ये सब काम मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। तुमने जो ये बातें कही उससे मुझे तुमसे और ज्यादा घृणा होती है। राहुल मिश्रा, अपनी तारीफ खुद मत करो, तुम भी मुझे उतने ही घिनौने लगते हो। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। उसके बिना हम और भी आज़ादी से मज़े करेंगे। हाँ बिल्कुल। जल्दी से चली जाओ। हालांकि मैंने जो तैयारी की थी, मनहशिला और आर्टेमिसिया पत्ती, उसने विशाल अजगर के आने के समय पर असर डाला है, लेकिन वह नहीं बदलेगा। विशाल अजगर के आने का नतीजा, वह विशाल अजगर फिर भी पिछले जन्म की तरह आएगा। चूंकि तुम लोग खुद मौत को बुला रहे हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अनन्या सिंह, तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आई हूँ। आज उन्होंने जो किया वह बहुत ज्यादा था। निधि गुप्ता, तुम इसे दिल पर मत लेना। मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था कि विशाल अजगर सच में मौजूद है। वे माने न माने ठीक है, लेकिन उन्होंने। निधि गुप्ता, मुझे तुम पर विश्वास है। पहले जब मशीन फटी थी वो इतनी अचानक हुई थी, तुमने उसका अनुमान लगा लिया था। तुम कहती हो विशाल अजगर आएगा, मैं उस पर भी विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ छुप कर रहना चाहती हूँ। हाँ,
निधि गुप्ता, आओ मुझे पकड़ो। पकड़ नहीं सकती है ना? जल्दी मत करो, अब मैं। सच में तैयार हूँ। निधि गुप्ता, तुम्हें क्या हुआ? अनन्या सिंह, तुम क्या देख रही हो? देखो, वो क्या है? निधि गुप्ता, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है? हमें डराने की कोशिश मत करना। विशाल। विशाल अजगर। निधि गुप्ता, तुमने भी कब से निधि गुप्ता जैसी बातें करनी शुरू कर दी? तुम बहुत मजाकिया हो। यह जोक तो काफी दिलचस्प है। ओह, अब मैं समझ गई। तुम मुझे पीछे देखने के लिए बेवकूफ बना रही हो और फिर मुझे पकड़ लोगी, है ना? अरे, यह तुम्हारा पुराना तरीका है। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। यह रोहन मिश्र की घड़ी है। विशाल। विशाल अजगर। भागो। सच में विशाल अजगर है। मेरा भैया अभी भी बंगले में है। अनन्या, अनन्या, तुम जल्दबाजी मत करो। अरे अनन्या, तुम बाहर जाओगी भी तो कुछ मदद नहीं कर पाओगी। अजय सिंह के पास तीर कमान है, उससे कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो। चैन की चिक्की के पास चलो। उसे पहले से पता था कि अजगर है। उसके पास सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ, उसके पास चलते हैं। क्यों जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हम सबसे अच्छी दोस्त नहीं हैं? जल्दी दरवाजा खोलो। तुमने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा था। मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? मैं गलत थी। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। बस दरवाजा खोलने दो। मुझे अंदर आने दो। मैं कुछ भी करूंगी। क्यों मैं भी जानती हूँ कि मैं गलत थी। विशाल अजगर आने वाला है। कृपया मेरी जान बचाओ। क्यों वे? हालांकि मैं उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी की मदद न करे। क्यों जल्दी दरवाजा खोलो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बस तुम दरवाजा खोल दो। मैं लिन यूशुआन को छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे हम शादी कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ। राहुल मिश्रा, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बस उसे दरवाजा खोलने के लिए बहला रहा हूँ। जब वह दरवाजा खोल देगी हम तुरंत अंदर घुस जाएंगे और फिर उसे बाहर खींचकर सांप को खिला देंगे। सही कहा। चैन क्यों मुझे पता था। तुम सबसे अच्छे दिल वाले हो। हमें अपने दरवाजे पर मरते नहीं देखोगे, है ना? मैं गलत थी। इन जैसे लोग मरे तो बहुत अच्छा। जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। अरे बाप रे, अब देर हो गई। भागो। भागो। जल्दी। जल्दी। भैया, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। उस विशाल अजगर की बाईं आंख पर मैंने वार किया है। अभी वह बाहर आकर हम पर हमला नहीं करेगा। अजय सिंह, क्या शॉट है? अरे वाह, सच में एक विशाल अजगर है। भगवान का शुक्र है, मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा अजगर। वह हमें एक ही बार में। सबको निगल सकता है। तुम हो, बिल्कुल तुम ही हो जिसने उस अजगर को बुलाया है।
तुमने अभी हमें दरवाजा नहीं खोला ताकि अजगर हम सबको खा जाए। चैन क्यों मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसा दुष्ट इंसान। हम अभी अभी अलग हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लिन यूशुआन के साथ हूँ। तुम हमें मारना चाहती हो। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बहुत डरावना है, वह जरूर हम सबको खा जाएगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। टूटा हुआ पुल अभी मरम्मत में है, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। नहीं, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम शांत हो जाओ, तुम चाहे जितना रो चिल्लाओ कोई फायदा नहीं होगा। और रोहन मिश्र अभी भी लापता है, और रोहन मिश्र का अभी भी पता नहीं है। रोहन मिश्र? हमने अभी देखा रोहन मिश्र का रिस्ट वॉच और एक खून का पोखर। वह सचमुच पाइथन ने खा लिया है, वह मर चुका है। नहीं, रोहन मिश्र शायद मरा नहीं है। अगर किसी जानवर को चोट लगी हो तो रोहन मिश्र बस गुम हो गया है। हाँ, बस गुम हो गया है। हम उसे ढूंढ सकते हैं। हम जंगल में बस रेस्क्यू टीम को फोन कर सकते हैं, वे प्रोफेशनल हैं, हमें बचा सकते हैं। रोहन मिश्र को भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा आइडिया है। उन्हें ढूंढना यूजलेस है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रेस्क्यू टीम से हेल्प नहीं लेंगे, तुम खुद ढूंढोगी। हेलो जंगल बचाव टीम, हमारा पार्टनर जंगल में गुम हो गया है, हमें अर्जेंटली रेस्क्यू चाहिए। क्या हुआ? वे टुमारो सुबह आएंगे। नमस्ते आप लोग, मैं रेस्क्यू टीम का लीडर देवेंद्र यादव हूँ। कल रात का फोन क्या आप लोगों ने ही किया था? हाँ, हमने ही किया था। हमारा दोस्त गायब हो गया है और जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर भी है। फिक्र न करो, हम सब प्रोफेशनल हैं। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे दोस्त को बचाएंगे। अच्छा, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम रोहन मिश्र है। अरे नहीं, तुम लोगों को पता नहीं वो अजगर कितना बड़ा था। उसका आकार लगभग एक इमारत जितना था। यार तुम्हारी ये बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही है। ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, ये सच है। मैंने कभी इतना बड़ा अजगर नहीं देखा। जब उसने मुझ पर मुंह खोला, तुम सोच भी नहीं सकते कितना डरावना था। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं समझता हूँ तुम्हारा साथी गायब है, तुम सब डरे हुए हो। चिंता मत करो, हम उसे जरूर बचा लाएंगे। तुम लोग इस बात को हल्के में ले रहे हो। उस विशाल अजगर का आकार इतना बड़ा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम लोग हमारी प्रोफेशनल क्षमता को हल्के में ले रहे हो। हम इस जंगल में सैकड़ों लोगों को बचा चुके हैं। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, जंगल कितना भी घना हो, हमें हर चीज की पूरी जानकारी है। फिक्र मत करो। नहीं, जब वो अजगर तुम्हारे सामने आएगा तुम डर के मारे हिल भी नहीं पाओगे। तो तुम्हारे हिसाब से वो सांप लगभग कितना लंबा था? लगभग 60 मीटर से भी ज्यादा। मैंने सही सुना ना? 60 मीटर? तुम लोग 6 मीटर कहना चाहते हो ना? तुमने सही सुना, शायद 60 मीटर से भी ज्यादा हो। अभी तो दुनिया का सबसे लंबा जात सांप भी सिर्फ 10-12 मीटर का ही होता है। जैसा तुम कह रहे हो, 60-70 मीटर का विशाल अजगर हो ही नहीं सकता। अरे, मुझे लगता है तुम लोग बहुत डर गए हो। इंसान बहुत ज्यादा डर जाने पर जो चीज देखता है उसे बड़ा करके देखने लगता है। ये तो बहुत आम बात है। वो सांप 10 मीटर से ज्यादा का नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 मीटर। अरे बाप रे, आखिर कैसे समझाऊं, तुम लोग मानोगे? उस वक्त वो सांप मेरे पीछे भाग रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब वो खड़ा हुआ तो इमारत जितना ऊंचा था। ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। और सीतिन से शब में आपका साल भी था असाहा। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम तुम्हारी मदद करते हैं दोस्त को बचाने में। फिर उस छोटे से सांप को तुम्हारे लिए पकड़ लाते हैं। तुम देख लोगे तो डर नहीं लगेगा। लगता है वे मानने वाले नहीं हैं। वे इस तरह बिना सोचे समझे जंगल में घुसेंगे तो और खतरे पैदा होंगे। ये क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, रोहन मिश्र जिंदा भी है क्या? संभावना लगभग 0 है। मुझे पता है तुम लोग डरे हुए हो। इस तरह के जंगल में बड़े आकार के अजगर होते हैं, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। और तुम लोग अक्सर यहाँ आते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो यह सामान्य ही तो है। नहीं, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हम यहाँ जंगल के बंगले चलाते हैं कई सालों से। हमें जंगल की भी अच्छी समझ है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा इतने बड़े आकार का अजगर। सही कहा, वह बिल्कुल भी सामान्य अजगर नहीं लगता और उसके शल्क बेहद सख्त हैं। तीर कमान से भी उसे चोट नहीं पहुंचती। चिंता मत करो, हमें इन हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ज्यादा वैज्ञानिक तरीके हैं। तो तुम लोग उस विशाल अजगर से कैसे निपटने वाले हो? हम लाए हैं प्रोफेशनल स्नेक रिपेलेंट स्प्रे और अल्ट्रासोनिक डिवाइस भी लाए हैं। तुम लोग चीजों को बहुत आसान समझ रहे हो। ये सब चीजें उस विशाल अजगर पर बिल्कुल काम नहीं आएंगी। क्यों काम नहीं आएंगी? हमारे ये तरीके आजमाए हुए हैं, हर बार काम करती है। वह अजगर बिल्कुल अलग है। तुमने जो टूल्स तैयार किए हैं उसके लिए तो मजाक है। अरे ठीक है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। चलो हम पहले चलते हैं तुम्हारे दोस्त को बचाने। चलो। अरे रुको,
हमें शायद एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जो हमें रास्ता दिखाए, खोज का लगभग सही दिशा। कौन आएगा? मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओके, तो चलो। उस रात वे लोग यहीं आसपास घूम रहे थे। रोहन मिश्र नशे में थे, थोड़ी देर के लिए अकेले चले गए और फिर वापस नहीं आए। यहाँ का माहौल सांपों के रहने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इतने बड़े आकार के सांप पनपने की आपके दोस्त को सांप ने खाया हो, यह मुमकिन नहीं है। उम्मीद है। इस निकली हुई कैंचुली के आधार पर यह सांप ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को डराने के लिए काफी है। हम जिस अजगर की बात कर रहे हैं वह इस तरह के सांप से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम जंगल में आ गए हैं, आप लोग यहीं तक छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके दोस्त को सुरक्षित बचा लाएंगे। मैं आखिरी बार आपको चेतावनी दे रही हूँ। उस विशाल अजगर का आकार आपकी कल्पना से सैकड़ों गुना बड़ा है। आपके जितने कम लोग और इतने साधारण उपकरणों से उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। मैं सांपों का एक्सपर्ट हूँ। सांपों की आदतों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप चिंता न करें, हमारे पास जो सामान है इस सांप के लिए काफी है। चलो चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे लोग रोहन मिश्र को वापस ला पाएंगे? सच कहूँ तो मेरे ख्याल से रोहन मिश्र मर चुका है और वे कुछ रेस्क्यू वाले बिल्कुल तैयार नहीं लग रहे। अगर वे सुरक्षित वापस आ भी गए तो भगवान का शुक्रिया मानूंगी। अब तो इतनी सारी बातों का ख्याल नहीं रखा जा सकता। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। कैप्टन, अभी वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे ना। बस एक छोटा सा सांप और उनकी ऐसी हालत हो गई। वो लड़की कह रही थी कि सांप 60 मीटर का है। सच में मरा मरा हो गया। ये युवा लोग हैं, शहर में पले बढ़े हैं, शायद पहली बार जंगली अजगर देखा होगा। डर जाना तो स्वाभाविक है। क्या है, देखो तो। रोहन मिश्र, रोहन मिश्र, तुम हो क्या? आखिर है क्या? कैप्टन, जंगल का कोई जानवर होगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं। चलो ऐसा करते हैं, अलग अलग ढूंढते हैं। मैं उत्तर की तरफ जाता हूँ। ठीक है कैप्टन, तो मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ। मैं आर्यन के साथ जाऊंगी। तो मैं पूर्व की तरफ जाता हूँ। निशान लगाते जाना, 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं। रोहन मिश्र, क्या तुम अंदर हो? कोई है? रोहन मिश्र, रोहन मिश्र, क्या तुम अंदर हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। कैप्टन, कैप्टन, 1.5 घंटा हो गया है। सूरज पटेल अभी तक क्यों नहीं आया? वह कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया? क्या हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे? आकाश पूरी तरह से काला हो गया है। रात का जंगल बहुत खतरनाक होता है। योजना के अनुसार हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सूरज पटेल का क्या हम उसे छोड़कर चले जाएं? हाँ कैप्टन, अगर उसे कोई खतरा हो गया तो? फिर एक बार और ढूंढते हैं। अगर बिल्कुल नहीं मिला तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। दोपहर के 12 बज गए हैं। वे अभी तक नहीं लौटे। वे प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम है। उन्हें पता होगा कि रात का जंगल बहुत खतरनाक होता है। अभी तक वापस नहीं आए तो ज्यादातर मुसीबत में पड़ गए हैं। अब क्या करें? अगर उन्होंने रोहन मिश्र को नहीं ढूंढा और उनके साथ भी कुछ हुआ? अरे बात ना करो। उन्होंने कहा था रोहन मिश्र को वापस लाएंगे, थोड़ा और इंतजार करो। क्या हाल है? क्या हाल है? रोहन मिश्र ढूंढ लिया? नहीं। क्या हुआ? एक और व्यक्ति कहाँ है? सूरज पटेल गायब हो गया है। क्या? एक और गायब? हम जंगल में अजीब आवाज सुन रहे थे तो टीम 3 हिस्सों में बंट गई। हमने तय किया था 1 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन सूरज पटेल वह वापस नहीं आया। हम उसे ढूंढने गए लेकिन हमें नहीं मिला। क्या?
राहत दल के लोग भी गायब हो गए हैं। वह शायद उस विशाल अजगर का शिकार हो गया है। चुप रहो, कोई विशाल अजगर है ही नहीं। सूरज पटेल निश्चित ही किसी आपात स्थिति में फंस गया है। ऐसा पहले भी हो चुका है, वह जरूर वापस आएगा। बस है। मुझे यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आना चाहिए था। हम पूरा दिन जंगल में रहे हैं, वहाँ कोई विशाल अजगर नहीं है। अगर है भी तो बस कुछ मामूली सांप हैं, डरने की बात नहीं। हाँ, इतना निराश मत हो। शायद सूरज पटेल ने रोहन मिश्रा को ढूंढ लिया है, लेकिन रोहन शायद घायल है, इसलिए समय पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। सही कहा, शायद उन्होंने कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली है और कल साथ वापस आ जाएंगे। काश ऐसा हो। लेकिन अगर कल वे वापस नहीं आए तो क्या करेंगे? तो हम फिर से ढूंढने जाएंगे। उस जंगल में वैसे भी कोई खतरा नहीं है। फिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? उस विशाल अजगर की हमने एक आंख फोड़ दी थी, वह हमसे जरूर बदला लेगा। हमें फिर जंगल में नहीं जाना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। तुम्हारा मतलब है कि हम अपने साथियों को छोड़ दें? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर फिर जंगल गए तो बेकार में और नुकसान होगा। हमने सूरज पटेल की लाश नहीं देखी है, तो वह जरूर जिंदा है। हम उसे जरूर वापस लाएंगे और मुझे तो यकीन ही नहीं कि उस जंगल में कोई विशाल अजगर है भी। आज तीसरा दिन हो गया है। रेडियो के मुताबिक आज सागर पर्वत पुल ठीक हो जाएगा तो हम निकल पाएंगे इस कमबख्त जगह से। हाँ, सागर पर्वत पुल जल्द ही ठीक हो जाएगा। बचाव दल जल्द ही आ जाएंगे और हम ढूंढ लेंगे सूरज पटेल और रोहन मिश्र को। सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी रक्षा करो। यह कमबख्त जगह, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। आज हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। चैन क्यू तू बकवास बंद कर। रेडियो ने कहा था कि आज पुल ठीक हो जाएगा। हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। चैन क्यू, अगर मरना है तो तू अकेले मर। हम नहीं मरना चाहते। पुल जल्द ही ठीक हो जाएगा। हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सागर पर्वत पुल की मरम्मत में 2 दिन की देरी होगी। 2 दिन? काला मुंह, मैं तुझे मार डालूंगा। तू ही हमारी बर्बादी का कारण बना। तुमने मुझे मारा। मैं क्यों नहीं मारता? राहुल मिश्रा, अगर तुमने चैन किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। ठीक हो? सब ठीक है? शुक्रिया। सागर पर्वत पुल की मरम्मत में 2 दिन की देरी होगी। क्या सूरज पटेल इसे संभाल पाएगा? मुयाओ, चिंता मत करो, शायद आज ही हम उन्हें ढूंढ लें। फिक्र मत करो। हम आज तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज रात 12 बजे विशाल अजगर फिर से विला पर हमला करेगा। विला पर हमला यह कैसे संभव है? बकवास बंद करो। विशाल अजगर विला पर हमला कैसे कर सकता है? मैंने कहा था, हमने उसकी आंखें फोड़ दी थी, वह हमसे बदला लेने आएगा। यह तो मजाक है। सांप चाहे कितना भी डरावना हो, वह बस एक जानवर है, इंसान तो है नहीं। उससे बदले की भावना कैसे आएगी? बिल्कुल सही। ज्यादा से ज्यादा बस एक बड़ा सा सांप है। हमारे विला में सांप भगाने वाले उपकरण लगे हुए हैं, वह पास भी नहीं आ सकता। विला पर हमला कैसे करेगा? हाँ, ये विला इतना मजबूत है, दरवाजे खिड़कियां बंद करो तो ये सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन तुम्हारा वह छोटा सा जर्जर लकड़ी का घर विशाल अजगर एक निगल में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरा लकड़ी का घर जर्जर है तो फिर पिछली बार तुम लोग मेरे दरवाजे पर क्यों आए थे दरवाजा खोलने की भीख मांगने? मैं तो विशाल अजगर से घिर गई थी, विला लौटने का रास्ता बंद था, मजबूरी में तुम्हारी तरफ भागी। हाँ, तेरा वह टूटा फूटा घर इतना खराब है। अगर हम मजबूर न होते तो मैं कभी नहीं जाती। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो कहना था मैंने कह दिया। जब विशाल अजगर जीवित निकल जाएगा तो यह मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। तो देखते हैं, वैसे भी हम विला में ही रहेंगे, सुरक्षित रहते हुए बचाव दल का इंतजार करेंगे। लेकिन तू मरने का इंतजार मत करना, तेरा शव उठाने वाला कोई नहीं। मुझे तो लगता है कि दिन भर बकवास करती रहती है। इसकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। सच में पिछले जन्म में मैं आज रात मरी थी। मेरे बॉयफ्रेंड और सहेली ने खुद ही मुझे बाहर धकेल दिया था। इस बार मैं पूरी तैयारी करूंगी, मरने वाले तुम लोग होगे।
क्यों मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। वह विशाल अजगर जब इतना बड़ा हो गया है तो वह आम सांप नहीं रहा। यह विशाल अजगर बहुत चालाक है। हमसे बदला लेने आए, यह भी संभव है। हमें पहले से तैयारी करनी होगी। तुमने स्टोर रूम और तहखाने को इतना साफे और सुव्यवस्थित कर दिया है। हाँ, इतने समय से इस विला को चला रही हूँ। यह जगह हमेशा से उपेक्षित थी, कोई ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि तहखाने के अंदर तक चीची ने सब साफ कर दिया है। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया पहले से तैयारी करने का? मैंने एक सपना देखा था, शायद एक बहुत हकीकी सा सपना। सपने में जो कुछ हुआ वह सब हकीकत से मेल खा गया। ऐसा है? यही वह जगह है जहाँ पिछले 2 दिन मैं और चीची छिपी हुई थी। बाकी लोगों को अभी पता भी नहीं है। यह जगह विला से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। आज रात 12 बजे विशाल अजगर विला पर हमला करेगा। सिर्फ यहाँ छिपे रहने से ही हम सबसे सुरक्षित रहेंगे। भैया, आज रात आप हमारे साथ ही यहाँ छिप जाइए। उस दिन जब अजगर आया था, मैं भी चीची के साथ यहीं छिपी थी, तभी बच गई थी। ठीक है, मैं कुछ और तीर तैयार कर लेता हूँ, बस किसी भी स्थिति के लिए। मैं और अनन्या कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अरे हाँ, और रजाइयाँ और लकड़ी भी। आज रात तापमान अचानक गिर जाएगा और अजगर भी उसी समय हम पर हमला करेगा। समझ गई, मैं अभी जाती हूँ। वह व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? हम 5 साल से साथ हैं। कितनी ही बार मिशन पर साथ गए। सूरज पटेल अचानक कैसे गायब हो गया? मुयाओ, हम जिस विशाल अजगर की बात कर रहे हैं वह कोई मजाक नहीं है। हालांकि तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, सूरज पटेल जंगल में 2 दिन से लापता है। उसके बचने की संभावना बहुत कम है। तुम चुप रहो। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि दुनिया में कोई विशाल अजगर होता है। तुम मुझे झूठ बोलकर बेवकूफ बना रही हो। इससे तुम्हें क्या फायदा? मुयाओ, हम तो बस तथ्य बता रहे हैं और आज रात ही वह विशाल अजगर विला पर हमला करेगा। समय बहुत कम बचा है। तुम लोग जल्दी तैयारी कर लो, नहीं तो और लोग मारे जाएंगे। अब और विशाल अजगर की बात मत करो। जंगल में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम्हें पता है कि मोयाओ डरपोक है, फिर जानबूझकर उसे क्यों डरा रहे हो? मोयाओ, डरो मत, उनकी बकवास मत सुनो। मेरे ख्याल से ये दोनों दिमाग से ठीक नहीं है। ठीक है, पहले तुम जाकर अच्छे से सो जाओ। हम सब ठीक रहेंगे, मेरा विश्वास करो। रात होते ही जब उन्हें पछतावा होगा, तब सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। चलो। कप्तान जी, हमें कुछ तैयारी करनी है क्या? बस कुछ सामान्य सी तैयारी करनी है। फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। क्या हमारी कोई मदद चाहिए? वहाँ उस बाल्टी में सांप भगाने वाला पाउडर है, तुम लोग उसे ले लो। विला के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर छिड़क दो। दरवाजे और खिड़कियों के आसपास भी मत भूलना। ठीक है, हम अभी जाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। कप्तान जी, और ये सांप भगाने वाला स्प्रे भी है, मैं थोड़ा सा छिड़क देता हूँ। मैं अल्ट्रासोनिक डिवाइस लगाने जा रहा हूँ। ठीक है। कप्तान जी, अब तो पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। तुम्हें सच में लगता है कि अब पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल, यह विला तो खुद ही काफी सुरक्षित है। ऊपर से ये सारे सांप भगाने वाले इंतजामात भी हैं। कोई भी सांप अंदर नहीं आ सकता। चेन किचकिच, तू यहाँ अपनी बेवकूफी भरी सलाहें मत दे। कप्तान जी तो सांपों के एक्सपर्ट हैं, उनकी बात पर सवाल उठाने का तुझे कोई हक नहीं है। एक्सपर्ट की बात हमेशा सही होती है क्या? वह विशाल अजगर कितना डरावना था, तुमने खुद देख लिया है। तुम्हें सच में लगता है ये पाउडर स्प्रे उसे रोक लेंगे? तुझे क्या हक है मुझे इस तरह डांटने का? कप्तान जी को सांपों की इतनी अच्छी समझ है, उनकी बात तो सही ही होगी। क्या मैं तुझ पर भरोसा करूं? तू खुद तो एक सड़ी हुई झोपड़ी में छुपी हुई थी। वहां रहना तो मौत को दावत देना था। चेन किचकिच, तुम्हें क्या हक है मेरी प्रोफेशनल काबिलियत पर सवाल उठाने का? ये सारे सांप भगाने वाले सामान मैंने बड़ी सावधानी से चुने हैं। बेहतरीन चीजें हैं, ये कैसे बेकार हो सकती हैं? ये चीजें चाहे जितनी अच्छी हों, बेकार हैं, क्योंकि आज रात भारी बारिश होने वाली है। तेरी ये सारी चीजें बारिश के पानी में बह जाएंगी। ये सारी चीजें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी काम की नहीं है, क्योंकि आज रात भारी बारिश होने वाली है। तुम्हारी ये सारी चीजें बारिश के पानी में बह जाएंगी। भारी बारिश? तुम्हें लगता है हमने मौसम का पूर्वानुमान नहीं देखा? देखो तो जरा मौसम, आसमान में बादल का नामो निशान तक नहीं है। भारी बारिश कैसे हो सकती है? मौसम का पूर्वानुमान भी कभी कभी गलत हो जाता है।
आज रात 10 साल में एक बार आने वाली भीषण बारिश होगी और एक विशाल अजगर भी इसी बारिश की आड़ में यहाँ हमला करेगा। तुम्हारा सांप भगाने वाला पाउडर, अल्ट्रासोनिक डिवाइस बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तुम्हारा मतलब है कि हम मौसम के पूर्वानुमान पर विश्वास न करें और तुम्हारी बिना किसी सबूत की बातों पर यकीन कर लें? हम बेवकूफ तो है नहीं। अभी बाहर का मौसम इतना साफ है, आज रात बारिश होने का कोई चांस नहीं है। चैन क्यों तुम कह रही हो कि आज भारी बारिश होगी, तो इसका कोई सबूत तो दो। सबूत कहाँ है? सुनना है या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है। बस मेरी ये बातें तुम सबकी जान बचा सकती हैं। अरे बस करो चेन क्यों, तुम्हारे मजाक हमने काफी सुन लिए। तुम कह रही हो कि देवेंद्र यादव ने जो सामान तैयार किया है वह बेकार है, तो फिर तुमने क्या काम का सामान तैयार किया है? हमें दिखा सकती हो क्या? चैन क्यों मुझे यह मत बताना कि तुमने सांप भगाने के लिए जो सामान तैयार किया था वह यह बेकार घास है। उस रात विशाल अजगर ने समय पर विला पर हमला नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले ही इस तरह की बहुत सारी घास चारों तरफ बिछा दी थी। यह घास देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन यही उसकी कमजोरी है। इस घास की महक विशाल अजगर को दूर भगा सकती है। चैन क्यों तुम अपनी अपनी तारीफ खुद मत करो। इतना बड़ा विशाल अजगर तेरे हाथ की इस बेकार घास से डरेगा? झूठ बोलना है तो कुछ विश्वसनीय तो बोलो, बहुत ज्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम मेरी एक सलाह मान लो तो शायद जान बचा सकते हो। बस करो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। हमने पहले ही कैप्टन हे के आदेश के अनुसार तैयारी कर ली है। चैन क्यों, मेरे इतने सालों के काम के अनुभव में मैंने कभी नहीं सुना कि सांप किसी बेकार घास से डरता है। मेरे ख्याल से तुम्हें पढ़ाई में कुछ और प्रोफेशनल किताबें देखनी चाहिए ताकि मजाक न बनो। इतने अजीब इंसान से मिलना इस बार मेरी भी आंखें खुल गईं। जो कहना था कह दिया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। सुनना है या नहीं यह तुम पर है। बस आज रात जब तुम लोग इस विला में दफन हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यह विला सुरक्षित है या तेरी वह टूटी फूटी झोंपड़ी, आज रात पता चल जाएगा। बस उम्मीद है कि अजगर आने से पहले ही तेरी वह बेकार झोंपड़ी तूफान में उड़ ना जाए। ठीक है, आज रात अगर तुम लोग यहीं मर गए तो वह तुम्हारी खुद की गलती होगी। चीची, हमने तुम्हारे कहे अनुसार तैयारी कर ली है। हथियार और सामान भी मिल गए हैं और गर्म कपड़ों का इंतजाम भी हो गया है। बहुत अच्छा, यहाँ हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षा है। बाकी उनकी किस्मत पर छोड़ दो। आज रात तापमान तेजी से गिरेगा। तुम्हारी बात फिर से ही निकली। अब वह विशाल अजगर हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जब सागर पर्वत पुल ठीक हो जाएगा तो हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। यह तो बहुत डरावना था। वह विशाल अजगर लिन युशुआन और उनके साथियों का पीछा कर रहा था। वह नज़ारा मैं कभी नहीं भूलूंगी, बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा। और हाँ चीची, वह सपना जो तुमने देखा था, आखिर वह कैसा था? जो भविष्यवाणी की तरह सच हो गया। वह सपना बहुत हकीकत लग रहा था। सपने में जो कुछ भी हुआ वह सब हकीकत जैसा ही था। बस सपने में। आखिर में क्या हुआ? मैं यहीं मर गई थी। लिन युशुआन और राहुल मिश्रा ने मुझे खुद बाहर धकेल दिया था। क्या? हकीकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। लक्ष्मी शर्मा और राहुल मिश्रा का बच्चा भी पैदा करने वाली है। जब विशाल अजगर पीछे पड़ गया, मेरा पैर मुड़ गया था। उन्होंने जान बचाने के लिए मुझे अजगर की तरफ धकेल दिया। तो आज रात उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो डिजर्व करते हैं। आज की रात उनके लिए बचने वाली नहीं है। मैं तो आज रात मर ही जाती। वो विशाल अजगर का हमला हम सबकी कल्पना से बाहर होगा। बारिश हो रही है। तेरा सपना तो बिल्कुल हकीकत की भविष्यवाणी है। चैन क्यों, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? अगर तू ना होती तो मैं और अनन्या सिंह भी नहीं बच पाते। हम भी आज रात अजगर का खाना बन जाते। हाँ, अगर तुमने चेताया ना होता तो मेरा पैर मशीन से कुचलकर टूट गया होता। मैं अभी तक सोचकर डर जाती हूँ। तेरे उस भविष्यवाणी वाले सपने में मेरा और अनन्या सिंह का असली अंजाम क्या था? अनन्या सिंह का एक पैर टूट गया था। जब विशाल अजगर ने पीछा किया तो वो पीछे रह गई और आखिरकार अजगर ने उसे निगल लिया। और तुम तो धनुष बाण लेकर हमारे भागने के लिए कवर दे रहे थे। तुम शहीद हो गए। चैन क्यों, तुम्हारी वजह से
ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी ही। क्या हुआ? सच में बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में तो कहा था कि अगले 1 हफ्ते तक धूप ही रहेगी। उस औरत ने सही कहा था, उसकी किस्मत अच्छी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कैसी महसूस कर रही हो? आराम मिला? हाँ, मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम लोग दोपहर में झगड़ रहे थे। क्या कह रहे थे? वो पागल चेन की क्यों कह रही थी कि आज रात 12 बजे एक विशाल अजगर विला पर हमला करेगा और हमसे बदला लेगा। यह कैसे संभव है? वह बहुत ज्यादा कर रही है। वह बार बार मुझे डराती है और हमेशा कहती है कि सूरज पटेल। रुको, इतना मत सोचो। इस बार की बारिश उसने अंदाजे में ही सही लेकिन सही अनुमान लगा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे सांप भगाने वाला पाउडर और स्प्रे बह गए हों, हमें डर नहीं है। बस खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, सांप अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ कैप्टन एक अनुभवी सर्प विशेषज्ञ हैं। हम सब उनकी बात मानेंगे, गलती नहीं होगी। हाँ, और हमारे पास अल्ट्रासोनिक सिस्टम भी है जो दूर से ही सांपों को भगा देगा। हम तो इस विला में छिपे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। कुछ दिन बाद सागर पर्वत पुल एक बार ठीक हो जाए, हम तुरंत निकल जाएंगे इस डरावनी जगह से। सही कहा। तो चलो आज रात आराम से सोते हैं। फिर से चेक कर लो, पक्का कर लो, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है ना? सब बंद हैं एक भी स्लॉट नहीं है और मैंने पर्दे भी। सब खींच दिए हैं। कुछ और चीजें ले आओ। मेन गेट के सामने लगा देते हैं, सुरक्षित रहेंगे। अब ठीक है। अब हमारा ये एक किले जैसा हो गया है। कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, सब लोग इतना टेंशन न लो। इन कुछ दिनों में हम सब की नसें बहुत तनी हुई हैं। अच्छा होगा अब हम थोड़ा रिलैक्स कर लें। हाँ, हम तो आए ही थे छुट्टी मनाने। इन कुछ दिनों में दिमाग ही खराब हो गया। मेरे पास खाने की चीजें हैं, चलो कुछ खाते पीते हैं और बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत देर से यही सोच रही थी। तुम लोगों ने कुछ सुना? कोई अजीब आवाज? कौन सी अजीब आवाज? मुयाओ, ज्यादा ना सोचो। हाँ याओ याओ, देखो बाहर तेज बारिश हो रही है। हम अंदर घर में हैं, खा पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। ये तो बहुत आरामदायक है। शायद मैं ही ज्यादा टेंशन में हूँ। यह बात सच है। सब लोग घबराओ नहीं। शायद बारिश हो रही है, जंगल के छोटे जानवर भाग गए हैं। मैं देखता हूं। कैप्टन क्या? कुछ नहीं है। शायद एक जंगली खरगोश था या भेड़ जैसा कुछ गलती से दरवाजे से टकरा गया। तुम्हें यकीन है कि कुछ नहीं है? मुझे लगता है इन दिनों तुम बहुत तनाव में हैं, थोड़ा रिलैक्स करो। मुझे लगता है हमें हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ शराब पीनी चाहिए। यह घर इतना सुरक्षित है, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आर्यन सही कहता है, बस 2 पैक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी लो, फिर कुछ नहीं होगा। 12 बज गए। वह आ रहा है। वह वहाँ है। क्या हुआ? भूकंप आया क्या? बिजली क्यों गई? कहीं वो विशाल अजगर ने हमारा घर तोड़ दिया हो? बस बिजली गई है। इतना बड़ा अजगर कैसे हो सकता है जो बंगले को तोड़ दे? घबराओ मत, जाकर देख लेते हैं। वो सच में आ गया है। वो हम सबको खा जाएगा। बचाओ, बचाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं सपना देख रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। भागो, जल्दी भागो।
मोयाओ भागो। मोयाओ। अभी का मौका है, जल्दी भागो। वो क्या वही लोग हैं? हाँ, लगता है अब उनमें सिर्फ 4 ही बचे हैं। अगर आज हम तैयार नहीं होते तो आज रात जिन्हें विशाल अजगर का पीछा करते हुए भागना पड़ रहा होता, वो हम होते। शुक्र है कि चिची है, तभी हम इस मुसीबत से बच पाए। लेकिन वे लोग, ये सब उनकी अपनी पसंद थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि अजगर आएगा और ये भी बता दिया था कि उससे कैसे बचा जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये उनकी अपनी करनी का फल है। सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है, अब यह खुल गया है। सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है, अब यह खुल गया है। आखिरकार रास्ता खुल गया। चलो हम जल्दी चलते हैं। सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है, अब यह खुल गया है। मैं आखिरकार यहाँ से जा सकती हूँ, इस नरक जैसी जगह से। भगवान का शुक्र है, मैं अभी भी जीवित हूँ। भागो। वह सचमुच हमारा इंतजार कर रहा है। गैस दबाओ। चलो आगे बढ़कर दांव लगाते हैं। तुम ठीक हो? बुरा सपना देखा? तनाव ना लो, पानी पी लो, आराम करो। चिंता ना करो, सब बीत गया। आज हम यहाँ से भाग सकते हैं। नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या है? मैंने फिर सपना देखा। नहीं, यह सपना नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। क्या? सागर पर्वत पुल का मरम्मत पूरा हो गया है, अब रास्ता खुल गया है। बहुत बढ़िया, रास्ता खुल गया। तो हम अभी जा सकते हैं। हाँ, चलो तुरंत यहाँ से भागते हैं। ठीक है, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं चल सकते? मैंने सपने में देखा, वह विशाल अजगर सागर पर्वत पुल पर है, हमारी घात में। क्या? उसे पता है कि हम जा रहे हैं, इसलिए वह पुल के नीचे छिप गया। अगर हम अभी बाहर जाएं, वह हमें एक ही झटके में पकड़ लेगा। वे हैं, वे जीवित हैं। बहुत अच्छा, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। भगवान की कृपा है, मैं जीवित हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जंगल नहीं आऊंगा। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अजगर होगा। इतना बड़ा अजगर होगा। सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है। सुनो, सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है। तुमने सुना? रेडियो। सागर पर्वत पुल की मरम्मत पूरी हो गई है, जल्दी से कार चलाओ। हम यहाँ से जा सकते हैं। बहुत अच्छा, हम तेज चले। चलो 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 चलो। निधि गुप्ता कहाँ है? निधि गुप्ता कहाँ है? वह तो मर गई होगी। उसकी चिंता न करें, हम तेज चले। चलो। चलो। क्या है यह? ओह, वह निधि गुप्ता है। सांस चल रही है। मर गई है। चलो 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 चलो। सागर पर्वत पुल पर एक विशाल अजगर छिपा है। अभी बाहर जाओगे तो मौत निश्चित है। चैन क्विकवी, तुम जल्दी से यहाँ से हट जाओ। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, हट जाओ। चैन क्विकवी,
मुझे पता है तुम गाड़ी चाहती हो, लेकिन तुम 3 लोग हैं, गाड़ी में अब जगह नहीं है। अपनी किस्मत देख लो। 1 घंटे बाद ही बाहर जा सकते हैं। अभी जाओगे तो मरने जा रहे हो। गाड़ी चलाओ, उसकी बात ना सुनो, गाड़ी चलाओ। जल्दी गाड़ी चलाओ। जल्दी चलो। जल्दी गाड़ी चलाओ, समय बर्बाद न करो। जल्दी चलो। चीची, तुमने कहा था कि विशाल अजगर पुल पर घात लगाए बैठा है, तो वे अभी वहां जा रहे हैं। कल रात वे बच गए थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तो अब हम क्या करें? गाड़ी में बैठो। लेकिन हम तुरंत पुल पर नहीं चढ़ सकते। पहले हम पुल के किनारे कोई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जब अजगर चला जाए तब हम पुल पर चढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। वही है। वो राहुल मिश्रा और उसके साथी हैं। वे किसी भी पल पुल पर पहुंचने वाले हैं। उनकी जान की हमें कोई फिक्र नहीं। चीची, तुम्हारे हिसाब से वो अजगर अभी कहाँ है? मैंने सपने में देखा, वो पुल के नीचे छिपा हुआ है। जैसे ही हम पुल पर चढ़ेंगे वो हमें गाड़ी समेत एक ही निगल में खा जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं आखिरकार बच गई। यह जगह तो नर्क की तरह थी। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। रोहन मिश्र और निधि गुप्ता मर चुके हैं, बस हम ही जिंदा बचे हैं। चैन की वो कमीनी, वो हमें जाने भी नहीं दे रही है। उसी ने इस विशाल अजगर को हम सबको खाने के लिए कहा है। वो बस इसलिए नाराज है कि मैंने उसे छोड़ दिया और तुमसे रिश्ता बनाया। लेकिन हम तो बेवकूफ नहीं हैं, हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं उसके मंसूबे पहले ही समझ गया था। वो तो चाहती है कि हम मर जाएं। वो इतनी खतरनाक कैसे हो गई? हमारा उससे कोई बैर भी नहीं है और वो हमें अजगर का खाना बनाना चाहती है। सब इसलिए कि वो खुद नहीं बच सकती तो हमें भी अपने साथ मरवाना चाहती है, सपने में भी नहीं। शुक्र है हम तेजी से गाड़ी में चढ़ गए। इस पुल को पार कर लें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। राहुल मिश्रा, गाड़ी तेज चलाओ। इस जगह पर मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। हाँ, तेज चलाओ। कोई चिंता नहीं, हम बच चुके हैं। वो विशाल अजगर हमारे पीछे छूट गया है। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है? यह पुल क्यों हिला? वह सचमुच हमारा इंतजार कर रहा है। अभी अब क्या करें? वापस जाना अब संभव नहीं है। राहुल, एक्सेलरेटर दबाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। दाम लगाते हैं। दांव लगाते हैं, एक्सेलरेटर दबाओ। वे सब उस विशाल अजगर के पेट में चले गए। वह अभी तक क्यों नहीं गया? वह तो हमारा इंतजार कर रहा है। वह सचमुच राक्षस बन गया है। तुम्हारी चेतावनी अच्छी हुई, वरना हम भी उनकी तरह जल्दबाजी में नहीं निकले। नहीं तो अभी हमारी भी यही हालत होती। देखो, वह चला गया। जल्दी चलो निकलते हैं, अभी का मौका है। हम बचकर निकल आए। दूसरा जन्म मिला है। आखिरकार मैं जिंदा हूं। क्यों? तुम सचमुच मेरे और मेरे भाई की जान बचाने वाली हो। मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। हाँ, मुझे तुमसे काफी कुछ कहना है, बस पता नहीं आज रात तुम्हारी इच्छा होगी मेरे साथ डिनर करने की। मैं तो अभी अभी पूर्व बॉयफ्रेंड और सहेली के धोखे से उबरी हूं। जिन्होंने मुझे धोखा दिया वे सब सांपों का खाना बन गए। मैं उसकी तरह कभी नहीं बनूंगा, मैं कसम खाता हूं।
तुम इतनी अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। अगर मैंने तुम्हें दुखी किया तो तुम मुझे भी सांपों के हवाले कर देना। ठीक है, तुम्हें एक मौका देती हूँ।